जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज। आशा करता हूं कि आप लोग से बहुत ही बढ़िया होंगे। तो उत्पाद सिपाही का दौड़ अभी चल रहा है फिजिकल, तो इसी बीच बहुत सारे कैंडिडेट्स का कमेंट आ रहा था कि सर उत्पाद सिपाही के ड्यूटी के बारे में या फिर इसका जो वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में एक वीडियो बना के डालिए सर, और सैलरी क्या मिलती है, उसमें लीव कितनी छुट्टियां है और अदर बेनिफिट्स एंड भत्ते वगैरह क्या है, सारा चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में आपको जानकारी दिया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्पाद सिपाही। ठीक है, इसका भी दौड़ चल रहा है 583 पदों के लिए, फिजिकल अभी चल रहा है। तो इसका जो वर्क प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल के बारे में हम लोग कार्यशैली के बारे में जानेंगे, फिर इसका जो ड्यूटी आवर अप्रोक्स कितना होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर जो इसका ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग कब से कब तक कितना दिन का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद इसका सैलरी डिटेल्स, आपको इन हैंड कट छट के कितना मिलेगा, उसके बाद लीव मतलब छुट्टियां, उत्पाद सिपाही में कितनी छुट्टियां मिलती है, उसके बाद अदर बेनिफिट्स मतलब अन्य और क्या क्या आपको लाभ मिलता है इस जॉब में। तो वीडियो आज का मेन वही टॉपिक है उत्पाद सिपाही का, और जो इसका वर्क प्रोफाइल कार्यशैली को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कार्यशैली जो होता है उत्पाद सिपाही का, आप लोग देखते होंगे जो उत्पाद मतलब कर उत्पाद विभाग जो होता है, जो नशीली वस्तुएं हो गई जैसे तंबाकू, नशीली दवाई या फिर शराब और भी जितने सारे नशीली पदार्थ, ये जो कर योग्य वस्तुएं है उस पे उत्पाद विभाग द्वारा निगरानी और इसका सर्विलेंस किया जाता है। इसी मेन डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में काम ही है जितनी सारी नशीली वस्तुएं हैं, चाहे तंबाकू हो चाहे आपका मद हो, ये मेनली होता है उत्पाद और मद निषेध विभाग। मद निषेध मतलब जो नकली दारू या शराब बेचने का काम करते हैं, या फिर किसी तरह से जो नकली मतलब तंबाकू, कुछ भी चीज जो नकली, उस पे नकेल कसना ही सबसे मेन काम होता है। ठीक है, उत्पाद विभाग का। तो उत्पाद विभाग में देखिए सबसे पहले इसका वर्क प्रोफाइल आपको बताते हैं कि कैसा है। मेन काम इसका होता है निगरानी रखना, जितने भी मतलब डुप्लीकेट दारू हो चाहे नकली शराब बेचना हो या फिर किसी भी चीज के। उसके बाद लाइसेंसधारी, जो जितने भी लाइसेंसधारी या तो बार हो या फिर जहाँ पे शराब बिकता हो, ठीक है, विदेशी शराब बिकता हो, उस सब पे भी आप जो कंट्रोल रखना उत्पाद विभाग का काम है। उसके बाद नशीली जो दवाई है इस पे भी कंट्रोल रखना उत्पाद विभाग का ही काम है। तो मेनली एक उत्पाद सिपाही का इसमें काम क्या होता है, देखिए उत्पाद सिपाही का जो काम होता है दो तरह का है। ठीक है, एक होता है ऑफिशियली जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, और एक होता है जो आपका क्षेत्र में घूम के काम करते हैं। ठीक है, जिसको ऑफिस वाला ड्यूटी होता है उसका मेनली जो ड्यूटी आवर होता है वो आप समझ लीजिए कि दिन के 10:30 बजे से शाम के 5 बजे तक लगभग ये ड्यूटी होता है एक ऑफिशियल जॉब का, जिसमें जो कि उत्पाद सिपाही का होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर देखिएगा आपका जो फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं उसका टाइमिंग का कोई ठीक नहीं होता है। ऐसे तो आराम ही होता है, लेकिन जैसे ही उनको जिस मतलब क्षेत्र में का प्रभार दिया जाता है, उसके ऊपर जो भी अधिकारी रहते हैं उनके अंडर इतना उत्पाद सिपाही रहते हैं, उनका प्रभार उनके पास है। तो जैसे ही उनको किसी भी तरह का ऊपर से ऑर्डर या फिर मतलब अंदाजा लगता हो या फिर कहीं से खबर मिलता हो कि नकली कुछ मतलब नशीली कुछ भी, जिसमें बिना सरकार के मतलब लाइसेंसधारी, ठीक है, बिना सरकार की जानकारी का अगर कुछ भी चीजें मतलब 2 नंबर का काम हो रहा है, तो उस पे जो इनका प्रभारी रहते हैं उनके द्वारा इनका ड्यूटी कभी भी लिया जा सकता है। ठीक है, इसमें मेनली जो ड्यूटी होता है धरपकड़ करना, छापेमारी करना, ये हो गया मेनली ड्यूटी। लेकिन आप समझ सकते होंगे कि एक राज्य में, एक राज्य के एक जिला में जितना फोर्स माने अदर पुलिस का होता है उतना उत्पाद विभाग का होता नहीं है। तो इनका जो है ये तो रहते ही है उत्पाद सिपाही, और उसके बाद भी इनका जो अगर बल्क में कहीं छापेमारी करना है तो ये झारखंड पुलिस की जो जिला पुलिस है उनसे सहायता लेते हैं। ठीक है, छापेमारी करने के लिए। तो मेनली जो ड्यूटी आप समझ सकते हैं दो तरह का है कि इसमें जो ऑफिस जॉब करते हैं उनका तो ऑफिशियल टाइम है, लेकिन जो फील्ड ड्यूटी करते हैं उनका टाइमिंग का कोई ठीक नहीं रहता। ठीक, मेन चीज यही है। कार्यशैली देखिए, कार्यशैली में और एक चीज आप लोग इसमें बहुत कोई कमेंट पूछ रहे थे कि उत्पाद सिपाही में क्या मतलब
वर्दी पहनना पड़ता है कि नहीं? वर्दी है, लेकिन आपका ऐसा ड्यूटी ही है इस चीज में कि आपको हमेशा वर्दी नहीं पहनना है। आप पता चल रहा कहीं छापेमारी करने जा रहे तो आप वर्दी पहन के तो जाइएगा नहीं, अचानक से सिविल में भी मतलब पहुंच जाता है। तो वर्दी का ड्यूटी, वर्दी है, बंदूक हथियार सारा चीज मिलता है, लेकिन ये हमेशा नहीं मिलता, किसी ओकेजन या फिर किसी स्पेशल ड्यूटी के लिए मिलता है। मतलब आपके पास ऑलरेडी वर्दी मिला हुआ है, लेकिन आपका ड्यूटी के हिसाब से हर वर्दी हर समय अलग चीज होता है। तो इसमें जो मेन ऑफिस में जॉब कर, जो ऑफिशियल डेस्क पे जॉब कर रहे हैं, उसको तो जो सिविल कपड़ा है वो पहन के ही कर सकते हैं। लेकिन जो फील्ड में ड्यूटी करते हैं, अगर कहीं छापेमारी कर रहे हैं तो छापेमारी आपको मेनली आप सोचिएगा कि वर्दी है, लेकिन आपको सिविल में ही ड्यूटी ज्यादा रहता है उत्पाद सिपाही का। ठीक है, तो कार्यशैली आप समझ सकते हैं। कार्यशैली इसमें क्या है, आपका ज्यादातर कार्यशैली इसका जो फील्ड है उसका छापेमारी करना और धरपकड़ करना, उसके बाद पूरा इलाके में नशीली कौन दवाई कौन तंबाकू शराब बेच रहा है उस पर निगरानी रखना। ठीक है, ये सारा काम होता है एक उत्पाद सिपाही का। और जो डेस्क जॉब कर रहे हैं वो जो लाइसेंस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, किसी भी बार का हो या फिर कोई भी जो शराब, विदेशी शराब की दुकान हो या देसी शराब की दुकान हो, जो लाइसेंस वाला है उस पर निगरानी और ये सब करना है। उसके बाद कानून जो होता है उत्पाद विभाग मद्य निषेध वाला जो कानून को है मतलब अप्लाई करना, जहां भी मतलब नकली शराब या फिर नकली तंबाकू दवाई कुछ भी बिक रहा है वहां पे इस कानून को लगाना है। कानून को मतलब कानूनी कार्रवाई करना जिसको बोलते हैं। ड्यूटी आवर मेनली जो फील्ड है उसका कोई टाइमिंग नहीं होता है, ऐसे तो आराम ही होता है, लेकिन जब धरपकड़ या फिर छापेमारी करना है तो उस टाइम जाना पड़ता है। उसके बाद देख लेते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग किस लिए किया जाता है? सबसे पहले ट्रेनिंग आपका जो आप ड्यूटी जब आपको करना है उसके लिए आपके शरीर को मतलब आपके ड्यूटी के अनुसार सशक्त बनाना ही ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य होता है। ट्रेनिंग में देखिए सबसे पहले तो हथियारों की जानकारी, उसके बाद ड्रिल, उसके बाद शारीरिक फिजिकल, ठीक है, ये सारा एक्टिविटी कराया जाता है ताकि आपको ड्यूटी में आगे किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो ड्यूटी मेन है ट्रेनिंग। देखिए जैसे 169 दिन का टोटल टाइमिंग होता है इसका ट्रेनिंग का, लेकिन 9 से 12 महीना कम से कम लग जाता है, क्योंकि बीच में आपको पता चलता होगा कोई त्योहार आ गया तो उस समय और दिन को गिना नहीं जाता। जो ऑफिशियल मतलब जो सरकारी छुट्टियां होती है उस दिन ये 169 डे के अंदर नहीं गिना जाता, इसलिए 9 से 12 महीना लगभग आपका ट्रेनिंग में लग जाता है। ठीक है, कम से कम इतना दिन ट्रेनिंग में आपको लग जाएगा। अब ट्रेनिंग में मेन आपका जो है हथियार से रिलेटेड सिखाया जाएगा, उसके बाद आपका ड्रिल सिखाया जाता है, उसके बाद जो शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी है ये सारा चीज आपको मतलब आपको आगे जैसे नौकरी में आप स्वस्थ रहे इस हिसाब से आपका ट्रेनिंग कराया जाता है। उसके बाद देखिए सैलरी हम लोग देख लेते हैं। सैलरी जो है जो इसका बेसिक है, ठीक है, पहला महीना 21,700 से शुरू होता है। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें और अन्य भत्ते क्या क्या है देखिए, HRA हाउस रेंट अलाउंस हुआ एक, ठीक है, उसके बाद DA हुआ, उसके बाद आपको फूड अलाउंस होता है, उसके बाद मेडिकल का कुछ अलाउंस होता है, ठीक है, और अदर्स कुछ कुछ अलाउंस मिलते हैं मेन, लेकिन यही होता है HRA और DA। ये सब मिला के आप समझ सकते हैं कि पहला ही मंथ आपको 35K, ठीक है, 35K के अराउंड फर्स्ट मंथ से आपका सैलरी जो है शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको लीव से बताते हैं। ठीक है, आपका जो सैलरी आपको बता दिए मोटा मोटी, आपको फर्स्ट मंथ से 35K से शुरू हो जाएगा। ठीक है, 35K मतलब 35,000 अप्रोक्स फर्स्ट मंथ से आपका कट छट के सारा चीज शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपको बताते हैं क्या, लीव से जुड़ी हुई लीव मतलब छुट्टियां। देखिए छुट्टियां में भी बहुत प्रकार का छुट्टी होता है। जैसे आपका छुट्टी में मेन हो गया आपका CL जिसको कहते हैं कैजुअल लीव। ये आपको जो कैजुअल लीव है ये 18 दिन का दिया जाता है CL। ठीक है, उसके बाद होता है EL अर्न्ड लीव। कैजुअल लीव को क्या कहते हैं, आकस्मिक अवकाश। अर्न्ड लीव को जो होता है आपको इसको कहते हैं उपार्जित। ठीक है, उपार्जित अवकाश मतलब ये आपका
टोटल जो है 30 दिन का होता है EL। उसके बाद एक आता है CPL, ये हो गया कॉम्पेंसेटरी लीव। इसको क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति अवकाश। ये भी मोटा मोटी आपका 20 दिन होता है। तो ये हो गया आपका टोटल लीव। देखिए उसके बाद भी और सारा लीव बहुत सारा होता है, जैसे आपका मैटरनिटी लीव हो गया, या फिर मातृत्व अवकाश जिसको कहते हैं, उसके बाद पितृत्व अवकाश है, फिर उसके बाद मेडिकल लीव है, और उसके बाद स्टडी लीव है। ये अन्य सारी बहुत सारी छुट्टियां हैं, लेकिन वो सब मेन चीज नहीं है, वो सब आपको विशेष परिस्थिति में दिया जाता है, लेकिन मेनली जो है आपको यही छुट्टियां दिया जाता है। ये हो गया छुट्टी से जुड़ी जानकारी। उसके बाद बहुत सारे को ये भी जानना था कि क्वार्टर दिया जाता है कि नहीं रहने के लिए। देखिए कोई भी फोर्स है, हर जगह क्वार्टर अवेलेबल होता है। सेंट्रल का जो बॉर्डर ये सब छोड़ के बाकी कोई भी फोर्स में आपको क्वार्टर हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। क्वार्टर अवेलेबल मिलता है और आप वहां पर आराम से परिवार रख सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको मिलती है। और अन्य जैसे और बहुत सारा फैसिलिटी में, जैसे आप पूछ रहे थे क्या क्या मिलता है, देखिए बहुत सारा फैसिलिटी में है। तो जैसे मेडिकल फैसिलिटी अभी फिर से नई सरकार द्वारा मेडिकल फैसिलिटी शुरू किया जा रहा है कि मंथली 500 रुपया कार्ड ले जाए, चाहे झारखंड पुलिस हो, चाहे राज्य में कोई भी मतलब कर्मी हो, राज्य कर्मी के लिए, और उसको मेडिकल फैसिलिटी पूरा दिया जाएगा। अभी तक तो इसमें कुछ अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन आगे बात चल रही है। ये हो गया मेडिकल फैसिलिटी। उसके बाद देखिए बच्चों के लिए जैसे सेंट्रल में कुछ फोर्सेस में है कि आपके 2 बच्चों का खर्चा पूरा उठा लिया जाता है, जैसे पढ़ने का ही करने का। तो लेकिन अभी मतलब राज्य सरकार, ये देखिए उत्पाद सिपाही दूसरा राज्य में होता होगा, लेकिन झारखंड में अभी तक वैसा कोई सुविधा नहीं किया गया है, ठीक है। और बहुत सारा मतलब स्वास्थ्य बीमा हो, पेंशन योजना हो, ये सारा चीज जो है अदर फैसिलिटीज में आ जाती है। ये सारा चीज आपको जैसे अदर जो सर्विस कर रहे हैं राज्य कर्मी, उसके जैसा ही पूरा उत्पाद सिपाही में आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो उत्पाद सिपाही से जुड़ी हुई जो मेन आपको चीजें थी मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद भी अगर कहीं कुछ छूट रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, उस हिसाब से आपको फिर आगे इसके बारे में वीडियो बना के जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। तो मेनली में आज आपको क्या बताया, इसका जो वर्क प्रोफाइल क्या है, उसके बाद इसमें जो ट्रेनिंग वगैरह कितना दिन का होता है, हाँ छुट्टियां क्या है, उसके बाद जो आपका सैलरी क्या है, ये हो गया मेन चीज के बारे में आपको जानकारी देना था, यही दे दिए। और वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।